मित्रों प्रणाम। मैं स्वामी विद्यासाम आनंद आज खड़ा हूँ उत्तराखंड के रुद्रपुर में। और यहाँ क्यों खड़ा हूँ? यहाँ एक ओशो का आश्रम है और एक आयुर्वेदिक औषधालय भी है। और आप लोग को बताना ज़रूरी था कि यहाँ भविष्य में ओशो का ध्यान शिविर होने वाला है और आयुर्वेदिक औषधालय है जो सबके काम की चीज़ है। तो मैं आज पूरे आश्रम का इंट्रोडक्शन परिचय करवाना चाहता हूँ आप लोग से। आइए आगे करवाते हैं। ओशो यूनिवर्स इस आश्रम का नाम है और यहाँ दो ही काम होता है, एक तो ध्यान का और दूसरा आयुर्वेदिक दवाओं का। आइए मैं आपको पूरे आश्रम का परिचय करवा। ठीक है, आइए आपको पूरी परिचय करवाता हूँ। बड़ा आश्रम है और बड़ी सुविधाएं हैं, लोगों को पता नहीं है। अच्छी जगह का भी प्रचार प्रसार कराना पड़ता है। आइए फिर आगे आपको पूरे आश्रम से परिचित करवाते हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं आश्रम और औषधालय दोनों चीज़। अब देखिए यहाँ लीची की बाग है, लीची दिखाइए, पकी हुई है फर्स्ट क्लास। इधर देखिए ये लीची पकने वाली है। ये देखिए कितने यहाँ सेवा भाव से इन लीचियों को पकाया गया है और अब खाने का टाइम आया है। फिलहाल सेहत भी और ध्यान भी दोनों के लिए आइए आपको परिचय कराते हैं। ये औषधालय का मेन गेट है। आइए यहाँ परिचय करवाते हैं। ये रहा औषधालय। ये देखिए ओशो यहाँ पे हैं और ये औषधालय है। यहाँ पे तरह तरह के रोगों का जो कहीं नहीं ठीक होता वो आयुर्वेद से ठीक होता है, ऐसा स्वामी जी का दावा है। एक बार आपको ज़रूर यहाँ विजिट करना चाहिए। ये उत्तराखंड के रुद्रपुर में है और आपको इस पे नंबर और बाकी डिटेल मिल जाएगी। और आइए दिखाते हैं अपना ध्यान कक्ष। देखिए कि यहाँ ओशो हैं और इनको सत सत प्रणाम। इन्होंने बहुत दुनिया बदल दी है। आइए आपको आयुर्वेद के वैद्य से मिलवाते हैं। मैम वो प्रणाम, वो स्वामी जी कहाँ हैं? सर ऑफिस बैठे। आइए आपको ऑफिस में दिखाते हैं। स्वामी जी प्रणाम। अरे प्रणाम, कैसे हैं? एकदम बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया हैं। आपके आश्रम का आज मैं परिचय लोगों से करवा रहा था। अच्छा, जिसमें दो चीज़ निकल के आई, ओशो आश्रम और आयुर्वेदिक इलाज का। अच्छा, तो आप बताइए इसको कैसे चला रहे हैं, चला के कितना आनंदित महसूस करते हैं? भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आता है हाँ, आश्रम में। हाँ। और मैं तो ध्यान में ही पहले से ही आदत रही है। पुराने सन्यासी हैं हम लोग, हाँ, ओशो के। हाँ, तो पहले से ही ध्यान में, मैं कहूँगा ध्यान में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मगर एज ए डॉक्टर भी हूँ मैं, वैद्य हूँ। तो उस नाते जो आयुर्वेद का मेरा ट्रीटमेंट है, नाड़ी देख करके, फेस रीडिंग से भी मैं रोगों के बारे में जो बता देता हूँ, वो मेरा अपना एक तरीका है। उस पर भी हम लोग काम। तो स्वामी जी नाड़ी देख के और चेहरा देख के भी रोगों का इलाज करते हैं। और यह रुद्रपुर उत्तराखंड में बैठे हैं और काफ़ी बड़ा आश्रम है। ये तो पूरा आश्रम घूम भी नहीं पाते। मैं यहाँ 2 दिन से हूँ और भविष्य में यहाँ ओशो की बताई हुई ध्यान विधियों का तरह तरह से प्रयोग होने वाला है। और स्वामी जी ओशो की एक बात बहुत सही तरीके से मान रहे हैं, जोरबा द बुद्धा। जोरबा द बुद्धा ओशो ने बहुत बार बोला है और बहुत सन्यासी इसको दोहराते रहते हैं। इसका मतलब है जोरबा द बुद्धा, मतलब धन भी हो और ध्यान भी हो, फिर जीवन में जो आनंद आता है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि धन भी हो, ध्यान भी हो। जो मेरे पास धन है उसको मेरे लिए नहीं, वो सभी के लिए हो, सभी के लिए हो, और सभी उसका ध्यान का आनंद ले, आए रहें, मौज करें। स्वामी जी ध्यान होता है, धन होता है सभी के लिए, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, वो कंजूसी में जीवन जीते हैं, लास्ट में सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं दूसरे के लिए। अच्छा, वैसे कैसा लगा घूम के आश्रम? स्वामी जी अभी मैं आपके एंट्रेंस से थोड़े दूर आया हूँ, अभी पूरा आश्रम दिखाना है। और आप अगर फ्री हो तो चलिए बाहर दिखा देते हैं और लोगों को बताया जाए ध्यान और धन दोनों। मैं आपको मेडिटेशन हॉल दिखाता हूँ। आइए मेडिटेशन हॉल देखा जाए। और ध्यान के प्यासे तो स्वामी जी बहुत लोग हैं पूरा जगत में। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब वो ध्यान करने की बात आती है तो ध्यान में उतरते भी नहीं लोग। हाँ तो दोनों बातें एक एक साथ चल रही है पैरेलल। ये ध्यान कक्ष, वाह वाह वाह, क्या बात है। मेडिटेशन हॉल है, चार तरफ से यहाँ लीची के बगीचे हैं। ध्यान कक्ष है और ओशो से पहले दिखाए, ओशो हैं हमारे। स्वामी जी मज़े की बात यह है कि आप मेडिटेशन हॉल में खड़े खड़े ही आप लीची तोड़ के खा सकते हैं। ये ओशो हैं भगवान।
ऊपर भी ओसो, नीचे भी ओसो, और सब बीच में भी ओसो। मेरे 5 रंग की धातु से ये बनवाए थे। अच्छा, ये 5 रंग की धातु से ओसो बने हैं। मैंने इसको बनवाया था। तो ये बहुत भारी है, वजन भी है। हाँ, वजन भी है। हाँ, 12-14 किलो है। हाँ, इधर क्या दिखा रहे थे? देखिए, मैं दिखा रहा था कि ये आप मेडिटेशन हॉल में थोड़ा गेट से बाहर निकल के लीचियों को तोड़ के खा सकते हैं, इनका मजा ले सकते हैं। क्या हरियाली है, नेचर है। हाँ, नेचर है, बिल्कुल लीचियाँ। नेचर देखिए और पूरा मेडिटेशन कक्ष देखिए। यहाँ पे जल्दी ही ध्यान शिविर का आयोजन होने वाला है, और ओशो ने जितने प्रयोग बताए हैं सब प्रयोग यहाँ करने का ख्याल है। बिल्कुल, डायनेमिक से लेके कुंडलिनी से लेके नाड ब्रह्म से लेके नटराज तक, या जो भी प्रयोग ओशो ने बताए हैं मनुष्य जाति के लिए, उसका यहाँ प्रयोग करने का ख्याल है। ये मेडिटेशन हॉल करीब 100 लोगों को बैठने के लिए सुविधा है, और स्वामी जी के सौजन्य से है सब। और अब इसको विस्तृत रूप से संचालित किया जाएगा। यह रुद्रपुर में है, उत्तराखंड में, जहाँ इको फ्रेंडली माहौल है, नेचर है, जंगल है। और आइए अब आपको गार्डन में दिखाते हैं, जहाँ हम लोग बैठते हैं, वहाँ भी ध्यान किया जाता है। देखिए, ये गार्डन है स्वामी जी। स्वामी जी, थोड़ा गार्डन के बारे में आप एक्सप्लेन करिए। असल में ये लीची के बगीचे हैं, और लीची के बगीचों में ही मतलब ये बना रखा है आश्रम। चारों तरफ इसमें बगीचे हैं, हरियाली है। और ये हमने, ये बहुत ही शानदार, यहाँ की बहुत ही अच्छी मीठी लीची है। कोई सन्यासी लीची का एक फेस्टिवल भी करने वाले हैं हम लोग, लीची फेस्टिवल। हाँ, लीची फेस्टिवल। तो यहाँ पर मैं ध्यान भी रहेगा, और लीचियाँ आकर के लीचियों का मजा लो। लीचियाँ खाओ यहाँ पर आकर के। और कोई इसमें वो नहीं किया है हमने, हम कभी भी कोई ठेके में या उसमें नहीं देते लीचियों को। तो सिर्फ सन्यासी जो लोग आते हैं। लीची का फल यहाँ शानदार है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और एक पेड़ में नहीं, सब पेड़ों में यही हालत है। ये देखिए, देख कितनी शानदार। और ये अपने इधर देखिए, भगवान बुद्ध हैं, जिन्होंने कहा अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। और ये देखिए, इस गर्मी में झरझर जर्रा बढ़ रहा है बुद्ध के पास। तो आइए मैं आपको गार्डन की तरफ। नहीं, गार्डन बहुत जानदार है, और यहाँ इको फ्रेंडली है माहौल, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। और आयोजन जल्द से जल्द होगा, कमिंग सून में आप लोग के 1-2 महीना में बड़े ध्यान शिविर का आयोजन होगा। और पूरा मतलब होगा ध्यान का, ना कि कॉस्टली होगा, वो काफ़ी सस्ता और रियलिस्टिक होगा। आइए और दिखाएं स्वामी जी, उधर चलें। आ जाओ, चलिए, आइए स्वामी जी। आइए, गार्डन में लेके चलता हूँ। गार्डन आपका देखा गया, बहुत बढ़िया था। अब आगे रूम देखा जाए। ये गार्डन है हमारे। नहीं, बहुत बढ़िया है। ये स्वामी जी कितने साल की मेहनत का परिणाम ये है आश्रम? ये साल करीब 4, नहीं, पेड़ तो तैयारी की गई थी 30 साल पहले। अच्छा, पेड़ पहले थे? पहले तो हाँ, पेड़ पहले थे, 30 साल पहले इसकी प्लानिंग थी। हाँ, बनाने की। और अब सोचते हैं कि मतलब फिर बात को, आश्रम को 4 साल होने करीब। 4 साल में ये जो फूल बागवानी, ये सब 4 साल के परिणाम है। हाँ, करीब 3.5-4 साल हो गए हैं। तो काफ़ी एक मेडिटेशन के प्रोग्राम भी चलते रहते हैं यहाँ पर। और ये मेडिटेशन, ये यहाँ पर कमरे हैं रहने के लिए। एक जो सन्यासी बाहर से आते हैं, उनके लिए ये रूम अवेलेबल है यहाँ पर। हाँ, ये रूम दिखाया जाए। अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ, यहाँ जो रहने की व्यवस्थाएं हैं आश्रम की, वो दिखा देता हूँ आपके लिए। ये रविदास कुटी है। ये देखिए, बुद्ध कुटी। ये बुद्ध कुटी है। बुद्ध के लिए एक कुटी अलग से लॉज बनाया गया है। और इधर देखिए, कृष्णा कुटी। ये कृष्णा कुटी है। और इधर रविदास कुटी। यानी यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, बुद्ध भी हैं, रविदास भी हैं, और महावीर भी हैं, और महावीर कुटी और कबीर भी हैं। मेन चीज़ देखिए, कबीर कुटी, कबीर भी हैं। तो आइए एक आपको दिखाऊं रूम कैसे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रूम है। देखिए, ये आधुनिक सुविधाओं से लैस कमरे हैं, फुल्ली एयर कंडीशन, 3 बेड के साथ। और वो ऐसे ही सारे कमरे लगभग है ना? हाँ, सारे कमरे हैं, और अलग अलग रहते हैं। हाँ, और आइए आपको दिखाता हूँ, इधर किचन में चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये मेडिटेशन हॉल, वो डाइनिंग हॉल है।
ये देखिए डाइनिंग हॉल है जहाँ लोग भोजन करते हैं और काफ़ी बड़ा स्पेस है। और किचन भी आइए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए ये किचन है, यहाँ साफ़ सफाई हो रहा है। यहाँ किचन खाना बनाने सुबह 8 बजे नाश्ता मिल जाता है, दोपहर 12 बजे खाना मिल जाता है, रात 8 बजे खाना मिल जाता है। और ये सब स्वामी जी के सौजन्य से हो रहा है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से भंडारा 12 महीने चलता रहता है। चलता रहता है, साल में 365 दिन। लोग 1000 2,000 लोगों को भंडारा करते हैं, स्वामी जी 10-20 लोगों को रोज करते हैं। 1000-2000 तो हो ही जाएंगे। आइए और दिखाते हैं गार्डन आप लोग को। लाइट बंद कर देते हैं। स्वामी जी ये कोट्स जो लिखे हैं, जैसे ये स्वामी जी लाइन है, जो खुद जलकर दुनिया को रोशनी दे, दुनिया उसी को मेंटल कहती है। जो खुद जल को दुनिया को रोशनी दे, दुनिया उसी को मेंटल कहती है। ये मेंटल की फोटो, जो मेंटल कभी हम लोग लालटेन में बांधते थे, गैस में, बेचारा गैस में। हाँ। तो वो खुद जलता था मगर दुनिया को रोशनी देता था। मेंटल, उसका नाम ही मेंटल जिसने रखा। आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया कि जो खुद जल के रोशनी दे उसको लोग मेंटल कहते हैं। मेंटल कहते हैं। तो बहुत से ओशो सन्यासियों को लोग मेंटल कहते हैं। एक ये पोस्टर है, जब सुकून चाहते हो तो कुछ चाहते ही क्यों। जो सुकून चाहते हो तो कुछ चाहते ही क्यों। हाँ। एक ये है, पोजीशन, पावर, एज, ब्यूटी, टाइम ऑल वेस्ट एंड लिमिटेशन। यानी कि कोई भी चीज़ है, आप एक लिमिट है। मुझे बस शेर भी देखो बेकार हो जाता है, इंसान की एक उम्र पे आके। हाँ, सब चीज़ का, हर चीज़ की एक पावर डेट है, एक्सपायरी डेट सब चीज़ की है। बिल्कुल, चाहे आदमी हो, दवा हो, सामान हो, कुछ भी हो। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा आश्रम है आपका। चलो गार्डन आपका बहुत बढ़िया है। देखिए इधर लीची सारी पकी हुई है। जी तो तोड़वाने लायक हो गए, कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे? तो टूटेगी अभी, मतलब कोई आदमी आएगा तोड़ने के लिए? नहीं, हम लोग तोड़ के खा जाएंगे। मुझे कई ऐसे 20 क्विंटल लीची है, 50 क्विंटल लीची। बहुत तोड़ेंगे कैसे, करना पड़ेगा ना। नहीं, लगा के तोड़ने के लिए बना रहे हैं। हाँ, लीची है, बहुत बड़ी लीची आती है इसमें। हाँ, बस ये समझिए 1 सप्ताह में खाने के लायक हो जाएगी। हाँ, 1 सप्ताह में थोड़ा सा बारिश भी आ जाए एक बार। हाँ, चलिए। और इधर गार्डन, अच्छा पूरा लीची का ही पेड़ है। हाँ, लीची है सारे, ज़्यादातर लीची के पौधे। ये अद्भुत ऊर्जा पा रहे हैं ना। हाँ, खाद ऊर्जा पा रहे हैं। ऊर्जा पा रहे हैं। हाँ, खाद ऊर्जा पा रहे हैं, ध्यान का ऊर्जा पा रहे हैं। ये देखिए बकायदा आपको यहाँ चेयर टेबल लगाए हैं बैठने के लिए। हाँ, ये सुल्तान है, यहाँ का मालिक है। ये सुल्तान है, इसके बारे में नहीं बताया तो वीडियो पूरी नहीं होगी। ऑनर है भाई। तो इसको कितने दिन रखे हैं? ये 4 साल से ये भी है, इसकी उम्र 4 साल हो गई है। 4 साल। और ये ब्रीड बहुत पुरानी है हमारी, करीब 30-35 साल है, सन 90 से ब्रीड है। उन्हीं के बच्चों के बच्चे चले और बहुत ही वफादार डॉग हैं। 4 डॉग हैं अपने पास। 4 हैं। हाँ। इनको भोजन पानी में सब क्या देते हैं? यहीं भोजन में इसको दही के साथ रोटी खाता है ये। दही के साथ रोटी। अच्छा, 4 हैं, चारों एक साथ रह लेते हैं? नहीं, तो फिर रह तो लेते हैं मगर लोगों को काटने लगते हैं, इसलिए इनको अलग अलग ही रखते हैं। अच्छा। एक हल्द्वानी वाले घर पर रखते हैं, कुछ फार्म में रहते हैं तो। और एक ये जिस दिन कभी चारों मिल जाते हैं तो फिर मतलब बस आदमी को ये ऐसी समझते हैं किसी को भी खा लो, किसी को भी खा लो। अभी अब अकेला है तो थोड़ा शांत है। और ये वैसे शांत है भी। शांत है, शांत। पहले दिन मैं आया तो डरा, लेकिन फिर देखा कि नहीं, कुछ इसकी एक्टिविटी है नहीं। समझता है वो। बस वो गुस्सा एक ही जगह करता है, जब मैं ऊपर होता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे गुस्सा करता हूँ। वहाँ किसी को जाना जहाँ मैं ठीक है, उसकी अपनी समझ है। हाँ, वहीं जाना किसी को। और आप देखेंगे जहाँ जहाँ घूमने गए साथ ही साथ रहेगा, मैं जगह निकलूंगा उधर ही। तो ये रहा स्वामी जी, जो इस पूरे आश्रम के मालिक हैं और आयुर्वेदिक औषधि के डॉक्टर हैं। मैं पहले भी बताया है, अब बता रहा हूँ कि ये हर प्रकार की बीमारी आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक करते हैं। जब आप थक हार जाना तो एक बार इनके पास जरूर आना। और ये हम लोग के पुराने मित्र ओशो सन्यासी हैं, सखा दीवाना,
दीवाना, संगम दीवाना। संगम दीवाना। और ये घूम घूम के स्वामी जी आश्रमों में इनसे कोई आश्रम बचा नहीं इंडिया है। का कोई आश्रम बचा नहीं है, बचा नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कभी कभी ऐसा लगता है असली सन्यासी तो यही यही है, हम लोग बिल्कुल। नाहक इधर उधर फंसे हैं। मैं खुद समझता हूँ असली सन्यासी यही है। बड़ा आनंद आया। आप लोग को आश्रम कैसा लगा, इसकी व्यवस्था कैसी लगी, क्या इसमें और सुझाव और सुधार चाहिए, कमेंट जरूर करें। और अंत में आप सबके भीतर बैठे हुए आत्मरूपी परमात्मा कभी भी को, कोई भी सन्यासी अगर ध्यान के लिए आना चाहता है, वेलकम, आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। हाँ, और कोई स्वामी जी अगर कोई ऐसे सन्यासी हैं जो जिनमें कोई गुण है, जैसे कोई माना अच्छा कोक है और वो हाँ। तो सन्यासी भी है, हाँ। और चाहता है कि मैं वहाँ जाके छोटी मोटी मुझे जॉब भी मिल जाए और मैं खाना सन्यास बनाता भी हूँ। चलता रहे। सन्यास भी चलता रहे, ये तो अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, हम उसको स्वामी जी का कहना है कि कोई ओशो का सन्यासी है, अगर वो खाना बनाने जानता है, माँ हो या मेल फीमेल कोई, तो यहाँ रहना खाना मुफ्त में है और थोड़ी बहुत उनको सैलरी भी देंगे। बिल्कुल। और ध्यान साधना के साथ साथ उनका अर्निंग भी होता रहेगा। अगर कोई हिंदुस्तान में हो तो ये उत्तराखंड रुद्रपुर में आकर रह सकता है, ध्यान कर सकता है। और खाना बनाने का काम है या कोई माली और भी है, बहुत काम है ऐसे, कोई भी किसी कोई चीज का मेडिकल काम है, फील्ड का भी है तो हाँ। उसको भी रख लेंगे। और मेडिकल कुल मिला के और यहाँ जीने के बाद जो अनुभव आया इतना दिन से, यहाँ शरीर से लेकर शून्य तक की जो संभावना हो सकती है वह सदा उपलब्ध है। आप यहाँ शरीर से शुरुआत करें और शरीर से फिर मन, मन से फिर बुद्धि, बुद्धि से फिर आत्मा तक यात्रा सफल कर सकते हो। पहला चरण इनके पास है, फिर अगर आप इनके पास सही से स्वस्थ हो जाओगे फिर मन का चरण आएगा, फिर बुद्धि का, फिर आत्मा का। यानी शरीर से लेकर शून्य तक की संभावना खुला हुआ है। आपके समय समर्पण पर सब निर्भर है। जितना ही आप समय समर्पण दोगे उतना ही आप सरलता से शरीर से लेकर शून्य तक सारे आयाम को जीते जानते हुए अनंत अखंड शिविर उत्सव महोत्सव में शामिल हो जाओगे। यानी ये कह रहे हैं कि ध्यान के लिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही ध्यान हो सकता है, तन में ही स्वस्थ मन बच सकता हाँ। तो ये है ये हमारे हेल्थ है, इज वेल्थ। और यहाँ आश्रम की मैनेजर भी है, काम भी देखती है, जब मैनेजमेंट यही देखिए, यही देखती है। और ये हेमा है और ये सन्यासी भी है, वो जिसको वाह, आप सन्यास बात ले रही तो है है। हिंदी में, तो ये यहीं पर रहती है। ठीक है। ये सब परिवार मिलके इस आश्रम के विकास के लिए और लोगों के विकास के लिए जो कार्य हो सकता है भविष्य में हम वो करेंगे। और एक ध्यान शिविर का आयोजन यहाँ होने वाला है, डेट अभी नहीं बता सकते, वो सब हम लोग प्लानिंग करके ही डिसाइड करेंगे कि ये है जुलाई में होगा गुरु पूर्णिमा के आसपास या अगस्त में होगा मानसून फेस्टिवल के आसपास। और पूरे देश से यहाँ सन्यासी आएंगे। चार्ज के नाम पे मिनिमम चार्ज रहने वाला है और सारे यहाँ एसी रूम में ध्यान कक्ष भी है और रहने के लिए भी है और हम 100 साधकों तक ही व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये आपको अधिक जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी कि ध्यान शिविर कब है, कैसा है, क्या चार्जेज हैं, तारीख डेट के साथ। अंत में आप सबके भीतर बैठे हुए आत्मा रूपी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। अनंत ऊर्जा भव